नमस्कार दोस्तों, आज के दौर में अगर किसी राजनेता के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ शब्द है वो है मानहानि। और इस बार फिर से उसी मानहानि के घेरे में खड़े हैं हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। पुणे की एक अदालत ने उन्हें एक समन जारी किया है क्योंकि उनके खिलाफ दायर किया गया है एक और मानहानि का केस। और ये केस किसी और ने नहीं बल्कि वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने किया है। सोचिए, राहुल गांधी और वीर सावरकर दो बिल्कुल विपरीत हस्तियां। एक तरफ वीर सावरकर जिन्होंने आजादी संग्राम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो कभी कभी ऐसे बयान देते हैं कि लगता है अब सच में ट्विटर के लिए मीम मटेरियल तैयार कर रहे हैं। तो आज की चर्चा इसी विषय पर होने वाली है, तो बने रहिए अंत तक। तो हुआ यूं कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की एक यात्रा के दौरान सावरकर पर टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि सावरकर ने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि वे और उनके दोस्त एक अल्पसंख्यक व्यक्ति की पिटाई करके खुश हो रहे थे। अब ये सुनने में तो जितना मजेदार लगता है उतना ही गंभीर है। आखिर सावरकर के लिए ये शब्द कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं? You all know that Rahul Gandhi had went to England last month, and in one of the gatherings, he had commented that Veer Savarkar wrote in his book that he, along with his 5-6 friends, were beating a Muslim person, and Veer Savarkar enjoyed it. अब जरा सोचिए, राहुल गांधी ने सोचा होगा कि ये एक सिर्फ बयान है, पर वीर सावरकर के पोते को लगा कि ये बयान खून के समान है और उन्होंने कानूनी खंजर चलाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर करवा दिया। और मजेदार बात यह है कि राहुल गांधी के लिए मानहानि के मुकदमे किसी स्पोर्ट टूर्नामेंट की तरह हो गए हैं। एक गया तो दूसरा आ गया। पहले से ही सूरत कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम पर की गई टिप्पणी के कारण 2 साल की सजा सुनाई थी और अब ये नया केस उनके सिर पर मंडरा रहा है। ये कांग्रेस की परंपरा है कि झूठे आरोप सावरकर पे करते रहे, वीर सावरकर की बदनामी करे, क्योंकि कांग्रेस ने असली इतिहास दबाया है, सशस्त्र क्रांति का इतिहास दबाया है। राहुल की एक आदत तो माननी पड़ेगी, वो है उनका आत्मविश्वास। लगता है वह किसी फिक्स डिपॉजिट स्कीम की तरह नए विवाद जमा किए जा रहे हैं ताकि राजनीति में उनकी चर्चा हमेशा बनी रहे। अब वो अपने बंगले से तो उस केस में निकाल दिए गए थे, पर शायद किसी ने उनसे कह दिया, राहुल जी ये बंगला खाली कर दीजिए, पर कंट्रोवर्सी की जमीन पर आपका हमेशा कब्जा पक्का है। और आप मानिए या न मानिए, हर बार जब राहुल गांधी कोई बयान देते हैं तो बीजेपी के लिए यह बयान फ्री एडवर्टाइजमेंट जैसा होता है। आखिरकार जितना वो सावरकर जैसे लोगों पर टिप्पणी करेंगे उतनी ही बीजेपी उन्हें देशभक्ति का चश्मा पहनाने की कोशिश करेगी। मैंने सिर्फ एक बात कही, गांधी हमारे हैं, सावरकर आपके। क्या इसमें कोई गलत बात कही मैंने? क्या सावरकर आपके नहीं है? क्या आपने उनको उठा के फेंक दिया? क्या सावरकर को आपने फेंक? राहुल गांधी की राजनीति में एक अलग ही थियोरिटिकल एंगल है। उनकी टिप्पणी सावरकर पर हो या मोदी पर, हर बार वो मानहानि का ऐसा केस बनवा लेते हैं जैसे ये उनके लिए पर्सनल ब्रांडिंग का हिस्सा हो। और हाँ, एक सवाल जरूर उठता है, क्या राहुल गांधी को वाकई पता है कि उनका अगला बयान उन्हें कितनी मुसीबत में डाल सकता है, या फिर यह सब जानबूझकर किया जा रहा है ताकि वो खुद को सच्चाई के मसीहा के रूप में दिखा सके? आखिर में राहुल गांधी ने सावरकर पर जो बयान दिए उससे सिर्फ सावरकर की छवि ही धूमिल नहीं होती, बल्कि उन लाखों लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचती है जो सावरकर को देशभक्ति का प्रतीक मानते हैं। लेकिन हमारे राहुल जी की बातों का क्या? वो शायद अपने दोस्तों से कह रहे होंगे, चलो एक और मानहानि का केस आ गया, अब देखो बीजेपी की प्रतिक्रिया कैसे होती है। राहुल जी ध्यान दीजिए, राजनीति सिर्फ शब्दों की बाजीगरी नहीं है, इसमें वही लोग टिकते हैं जो सोच समझकर बोलते हैं, वरना आप भी राजनीति में केवल मानहानि के केस जमा करते रह जाएंगे और सामने वाले खिलाड़ी आपसे बड़ा स्कोर बना जाएंगे।